हेलो एवरीवन, दिस इज केशव। आप देख रहे हैं गुरुकुल बीटीए। अभी तक हम कवर कर चुके हैं 4 टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन। तो जिन्होंने भी अभी तक नहीं देखे हैं तो उनके वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, और जिन्होंने अभी तक टेस्ट नहीं दिए टेस्ट आप यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना 5th चैप्टर। तो सबसे पहले तो 5th चैप्टर अभी तक हमने जितने भी चैप्टर किए उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों? क्योंकि इसका अकेले 5th चैप्टर का वेटेज है आपका कितना, 10 मार्क्स। ठीक है, और इस चैप्टर के साथ ही अपना अलजेब्रा कंप्लीट हो जाएगा, जो कि कितना टोटल कितना 20 मार्क्स। फर्स्ट चैप्टर में 6 मार्क्स का कंप्लीट कर चुके हैं, तो इस चैप्टर के साथ अपने प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ an represents nth term of an AP आपको दी हुई है, देन वैल्यू ऑफ A16 एंड A12 विल बी A16 माइनस A12। तो A16 क्या होता है, A प्लस 15D होता है, और A12 क्या होता है, A12 होता है A प्लस 11D। 16 में से 12 को माइनस कर दूंगा, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को अगर मैं माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा 4D। और D क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। किसी AP का कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, किन्हीं भी दो टर्म को माइनस करके। तो D क्या हो जाएगा, -10/4 माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा प्लस 15/4। 4 एलसीएम लोगे आप, -10 प्लस 15 5/4। ठीक है, डी की वैल्यू आप पुट करेंगे 4 इंटू 5/4, तो क्या आ गया वैल्यू +5। तो ये टाइप ऑफ एरर है। सी क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा सी +5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज नॉट एन एपी। इसमें क्या बताना है कि कौन एपी नहीं है। ठीक है, इसका मतलब है 3 एपी है और 1 एपी नहीं है। तो सबसे पहले तो स्क्वायर वाला टर्म ही देख लेते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्क्वायर में नॉर्मली स्क्वायर जब बढ़ते जाते हैं तो लीनियरली नहीं बढ़ते हैं। लीनियर मतलब 1 का स्क्वायर जैसे 1 होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो देखो यहाँ पे 8 का डिफरेंस है और यहाँ कितने का डिफरेंस है, सीधा 16 का डिफरेंस है। ठीक है, डबल हो गया डिफरेंस। तो कौन एपी नहीं है इनमें से, यही एपी नहीं है। अब बाकी एपी है कि नहीं है, अब उनको देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बी को देखिए। बी को इधर खत्म कर देते हैं। बी में क्या दे रखा है 1.2 -3.2। तो अगर मैं -2 होता जा रहा है सब में, -1.2 में -2 ऐड करूंगा तो -3.2, -3.2 में -2 ऐड करूंगा -5.2, -5.2 में -2 ऐड करूंगा -7.2। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया इसका, -2। ठीक है, सेम ए को देखिए। ए को अगर मैं लिखूंगा 2 5/2 3 7/2, इन दोनों का डिफरेंस देखिए। 5/2 -2 करता हूं, 2 एलसीएम लेते हैं तो क्या आता है 5 - 4, क्या आ गया 1/2। सेम इसको भी देखेंगे, 3 - 5/2, 2 एलसीएम लीजिए 6 - 5, तो ये भी वापस क्या आ जाएगा 1/2। तो इसका मतलब ये भी एपी बना रहा है। अब देखते हैं सी, जिसमें सबसे ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं। तो सी को देख लेते हैं। सी में क्या दिया, पहला टर्म दिया √2, सेकेंड टर्म दिया आपको √8। तो √8 क्या होता है, √8 के फैक्टर करेंगे 2 × 2 × 2 मतलब 4 × 2। तो 4 रूट से बाहर चला जाएगा तो क्या बन जाता है 2, तो लिखा हुआ है 2√2। नेक्स्ट लिखा है √18। √18 क्या होता है 9 × 2। 9 × 2 को अगर मैं करूंगा तो 9 रूट से बाहर जाके 3 हो जाता है, तो 3√2। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या लिखा है √2 2√2 3√2 4√2। तो अल्टीमेटली क्या ऐड होता जा रहा है सब में, इसमें √2 ऐड हो रहा है, इसमें भी क्या ऐड हो रहा है √2। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया आपका, या डी की वैल्यू क्या हो गई √2। ठीक है, तो ये भी एपी है, ए भी एपी है, बी भी एपी है, सी भी एपी है। एपी क्या नहीं है, डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइन बिटवीन 12 एंड 250। ऐसे क्वेश्चन मतलब बहुत कॉमन क्वेश्चन है, जिसमें आपसे किसी के लिए पूछ सकता है। 4 के लिए पूछा है इसमें, तो 6 के लिए पूछ सकता है, 7 के लिए पूछ सकता है, और किन्हीं भी दो नंबर के बीच में पूछ सकता है। तो सबसे पहले एक एपी निकालने के लिए मेरे को क्या चाहिए, एक फर्स्ट टर्म चाहिए, कॉमन डिफरेंस चाहिए, और लास्ट टर्म चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट नंबर या फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 12 से बड़ा कौन सा नंबर है जो 4 से डिवाइड होता है, 16। ठीक है, लास्ट नंबर क्या हो जाएगा, या लास्ट टर्म क्या हो जाएगा 250 के पास रहेगा। तो 250 में 4 से डिवाइड कीजिए एक बार। 250 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 6 जा 24, 10 बचा, 4 2 जा 8, तो रिमाइंडर कितना बचा 2। तो 250 में से मैं 2 माइनस करूंगा तो क्या आता है 248। इसका मतलब 248 किससे डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है।
तो इस रेंज के अंदर जो मेरे को रेंज दी हुई थी 12 और 250, इस रेंज के अंदर पहला नंबर था 16 और लास्ट नंबर क्या आ जाएगा 248। ठीक है, और मल्टीपल किसका है 4 का। ठीक है, तो 4 का मल्टीपल है, तो 16 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 20। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 4, तो मेरा डी की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब देखो क्या पूछा है, द नंबर ऑफ मल्टीपल लाइज बिटवीन, तो कितने नंबर लाई करते हैं, नंबर लाई करते हैं मतलब मेरे से क्या पूछ रहा है एन पूछ रहा है, और मेरे को क्या पता है ए एन की वैल्यू क्या होती है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू देखिए, ए एन की वैल्यू मतलब लास्ट टर्म की वैल्यू मेरे को दी है 248, ए की वैल्यू मेरे को पता है फर्स्ट टर्म की 16, एन की वैल्यू मेरे को निकालनी है और डी की वैल्यू है 4। तो 248, तो 16 को पहले दूसरी तरफ लेके जाएंगे, 248 में से 16 माइनस होगा तो कितना बचेगा 6 किया तो 42, 10 किया 232, 232 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 4, 4 नीचे चला जाएगा 232 अपॉन 4 इक्वल टू एन माइनस वन, 4 से डिवाइड कीजिए, 4 5 जा 20 और 4 8 जा 32। तो देखो एन की वैल्यू कितनी आ गई 58 प्लस 1, ये क्या आ गया 59, ये क्या हो गया आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द nth टर्म ऑफ द एपी। अब आपको एक एपी दे रखी है, nth टर्म का तो अभी निकाला था अपन ने, कैसे निकलता है nth टर्म, nth टर्म का फॉर्मूला अपने को पता है, nth टर्म ऑफ एन एपी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे ए क्या है फर्स्ट टर्म और डी क्या है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो एपी जो दे रखी है वहां से मेरे को ए की वैल्यू पता लग गई, तो यहां से ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू 1/3। ठीक है, अब मेरे को निकालनी है डी की वैल्यू कॉमन डिफरेंस। डी की वैल्यू क्या होगी किन्हीं भी दो टर्म का डिफरेंस, तो देखो पहला माइनस है तो माइनस निकालना चाहते हो तो निकाल लो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी तुम किसी भी दो पॉजिटिव को भी माइनस कर सकते हो, जैसे लास्ट टर्म दिया 8/3, मैं उससे जस्ट पहला टर्म माइनस करूंगा, 8 में से 5 गया 3, तो 3/3 कितना आएगा 1, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 1, तो वैल्यू पुट कर दीजिए, ए एन बराबर क्या हो गया 1/3 प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी आई थी 1, 1 को मल्टीप्लाई कर दो 1/3 प्लस एन माइनस वन। ठीक है, तो देखो एन माइनस वन प्लस 1/3, 3 एलसीएम लो, 3 एलसीएम आप लेंगे तो -3 + 1 -2/3 आ जाएगा, दिख रहा है कहीं। देखो ए की वैल्यू कितनी थी -1/3, एलसीएम 3 लेंगे तो क्या आ जाएगा अपना 4/3। ठीक है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा n माइनस 4/3, आंसर क्या आ जाएगा अपना बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, ये तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं ना, तो ऐसे ही घूम घूम के क्वेश्चन आते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, तो बस रूट से नहीं डरना है कि रूट लिखा हुआ है, पहला टर्म क्या लिखा है √2, सेकंड टर्म क्या लिखा है 2√2, थर्ड टर्म क्या लिखा है 3√2, फोर्थ टर्म क्या लिखा है 4√2, तो क्या ऐड हो रहा है √2, इससे इसमें क्या ऐड हो रहा है √2। अब मैं √2 को अगर x मानू तो x 2x 3x 4x लिखा हुआ है, तो x 2x में क्या ऐड होता है x ऐड होता है, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या है √2। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा a। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 32, लास्ट टर्म भी दे रखा है फर्स्ट टर्म भी दे रखा है, इफ द कॉमन डिफरेंस भी दे रखा है आपको -2, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म ऑन दैट टर्म। अभी तक ये ऑब्जेक्टिव में सेम तरीके का सवाल था कि आपको क्या दे रखा है ए दे रखा है, तो गिवन क्या है, सबसे पहले गिवन लिखते हैं। गिवन क्या है, ए की वैल्यू आपको दी हुई है 32, ए एन की वैल्यू आपको दी हुई है -10, डी की वैल्यू आपको दी हुई है -2। ठीक है, तो सबसे पहले क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है सबसे पहले आपको फाइंड करना है एन की वैल्यू। ठीक है, उसके बाद आपको फाइंड करना है एस एन की वैल्यू। तो एन की वैल्यू फाइंड करने के लिए तो क्या हो जाएगा ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू आपको दी हुई है कितनी -10, ए की वैल्यू आपको दी हुई है 32,
एन की वैल्यू निकालनी है और डी की वैल्यू -2। ठीक है, तो 32 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, -10 -32 कितना हो जाएगा, -42 इक्वल्स टू n-1 इंटू डी, डी की वैल्यू -2 नीचे चला जाएगा, -42 अपॉन -2 इक्वल्स टू n-1, माइनस से माइनस कट गया, 2 का 42 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 21 इक्वल्स टू n-1, तो n की वैल्यू क्या आ गई, 21 + 1 क्या आ गया, 22 आंसर। कितने टर्म हो गए, 22। उसके बाद मेरे को क्या निकालना है, सम निकालना है। तो सम क्या होता है, सम होता है एस एन के दो फॉर्मूले पढ़े हैं अपन ने। एस एन क्या क्या होता है, एस एन होता है n/2, अगर लास्ट टर्म दिया हुआ हो तो a + l होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट टर्म दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, an दिया हुआ है, n अभी हमने निकाल ही लिया, तो n निकाल लिया तो क्या हो जाएगा, 22/2। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 32 और l की वैल्यू -10, तो ये 22/2 11 हो गया, 32 में से 10 गया कितना हो जाएगा, 22, 11 2 जा 22, 2 11 2 जा 22, 24 242 आंसर। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसमें आपका एक से जो आपने वैल्यू फाइंड की फर्स्ट पार्ट में वो सेकंड में यूज हो रही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 28 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज nth टर्म इज गिवन। देखो इस क्वेश्चन में अगर आपने एक बेसिक कंसेप्ट नहीं पकड़ा तो घूमते रह जाएंगे। तो क्या बेसिक कंसेप्ट है, सबसे पहले nth टर्म आपको दिया हुआ है an। ठीक है, तो मेरे को सम निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, फर्स्ट टर्म चाहिए होता है, लास्ट टर्म चाहिए होता है, तो a1 क्या हो जाएगा, n की जगह 1 पुट कर दूंगा, -2, तो 3 - 2 क्या हो जाएगा 1, a की वैल्यू कितनी आ गई 1। और कितने का निकालना है, फर्स्ट 28 टर्म्स का सम निकालना है मेरे को, तो मेरे को a28 भी चाहिए, तो a28 में क्या हो जाएगा 3 × 28 - 2, 8 3 जा 24, 3 2 जा 6, 6 और 2 8, तो ये क्या हो जाएगा 82। तो आपको फर्स्ट टर्म भी मिल गया और लास्ट टर्म भी मिल गया, और नंबर ऑफ टर्म भी उन्होंने दे दी कितनी है 28, तो सम नहीं निकाल सकते आप 28। तो ये बस इसी के लिए कि आपको ये ट्रिक समझ में आती है कि नहीं आती है, मेथड या कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, उसी के लिए क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। तो ये क्या होता है n/2 a + l, तो यहां से क्या हो जाएगा n की वैल्यू 28/2, a की वैल्यू आपकी कितनी आई है 1, और a28 कितना है 82, तो ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 83। ठीक है, 14 × 83 आप निकाल लीजिए, 1162 ये आंसर। ठीक है, समझ में आया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A person on a tour has this much amount of money for expense. If he extends his tour for 3 days, he has to cut down his daily expense by 70 rupees. Find the original duration of the tour. ठीक है, तो मान लेते हैं पहली बार कितने ड्यूरेशन के लिए गया वो, x ड्यूरेशन के लिए। ठीक है, तो लेट अस अज्यूम इनिशियल ड्यूरेशन वाज x डेज। ठीक है, कितने दिन के लिए गया, ये बोल रहा है कि एक आदमी x दिन के लिए घूमने गया और कितने रुपए लेके गया, 4200 रुपए लेके गया, 4200 रुपए लेके गया, और लेकिन उसका क्या हुआ कि टूर बाद में कितने दिन के लिए बढ़ गया, 3 दिन के लिए बढ़ गया, तो उसको डेली एक्सपेंस कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो टूर ये, तो उसका डेली एक्सपेंस क्या हो गया, टोटल अमाउंट अपॉन नंबर ऑफ डेज ऑफ टूर, कितना है x। ठीक है, अब वो बोल रहा है आफ्टर इंक्रीजिंग ऑफ डेज, आफ्टर चेंज इन नंबर ऑफ डेज, डेली एक्सपेंस कितना हो जाएगा, डेली एक्सपेंस आपका जो पहले 4200 था, अब आपका डेज बढ़ गए तो कम हो जाएगा, x + 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 दिन बढ़े आपके। ठीक है, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, he has to cut down his daily expense by 70 रुपीज। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, जो डेली एक्सपेंस था तो बाद में कम हुआ है, तो पहले वाला ज्यादा था, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 4200 अपॉन x - 4200
अपॉन एक्स प्लस 3, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 70। ठीक है, फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टूर, तो एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। उसके बाद तो आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो 4200 तो कॉमन आ गया, 1/x माइनस 1/x प्लस 3 इज इक्वल टू 70। ठीक है, देखो जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 7 से 60, तो ये क्या आ गया 60 x x प्लस 3, उसके बाद x प्लस 3 इधर चला जाएगा, x इधर चला जाएगा, तो x प्लस 3 माइनस एक्स इक्वल टू 1। तो देखो कैंसिल आउट हुआ है तो जीरो नहीं होता है, कभी भी कैंसिल आउट होते हैं तो 1 वैल्यू आती है। 60 x से x कट गया, तो ऊपर कितना बचा 3, नीचे कितना बचा x x प्लस 3 इक्वल टू 1। अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ नहीं करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो एक बार देख लो, 60 लिखा हुआ था, 3x x प्लस 3 इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा 60 इंटू 3 इक्वल टू x x प्लस 3, तो 63 जा 180, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 180 इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक बन गई। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक बन गई तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो क्वाड्रेटिक का सीधा सवाल आएगा कि नहीं आएगा आपके पेपर में, लेकिन क्वाड्रेटिक एपी के थ्रू जरूर आएगा। ठीक है, तो अब देखो वैल्यू पुट कर दीजिए सीधी सीधी कि क्या आएगी, बी की वैल्यू कितनी है 3, तो क्या हो जाएगा -3 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर कितना होता है 9 माइनस 4, ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू वापस से -180। ठीक है, अपॉन 2a, ए की वैल्यू तो 1 ही है। ठीक है, तो सॉल्व कीजिए, तो x बराबर क्या हो गया -3 प्लस माइनस, ये तो 9 को एक बार के लिए छोड़ दीजिए, 180 इंटू 4 कितना होता है 72। ठीक है, 184 जा 720, 729 हो गया। ठीक है, अभी हमने क्या सीखा था, एक चीज सीखी थी अभी थोड़ी देर पहले कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, तो देख लेते हैं कैसे निकलता है, ट्रिक काम कर रही है कि नहीं कर रही है। कितने का निकालना है 729 का निकालना है, तो वापस से 900 पता है मेरे को किसका होता है 30 का। अब 30 से छोटा नंबर चाहिए मेरे को, 30 से छोटा नंबर चाहिए, लेकिन 9 किस में आता है, यूनिट डिजिट 9 किस में आती है, यूनिट डिजिट 9 किस में आती है, इधर 7 में आती है, तो या तो 27 होगा, सॉरी, या तो क्या होगा 27 होगा, या और 23 होगा। तो सबसे पहले 30 से जस्ट छोटा क्या है 27, तो 27 इंटू 27 करके देख लूंगा मैं, 7 7 49, 4 14 और 4 18 और 54, 9 8 और 4 12 और ये 7। पापा देखो, तो अपना तरीका अभी भी काम कर रहा है। ठीक है, चलिए कितना आ गया 27, तो -3 प्लस माइनस 27/2, तो इधर x की वैल्यू कितनी आ गई -3 प्लस 27/2 और -3 माइनस 27/2, ये तो हो नहीं सकता नेगेटिव, तो सिर्फ क्या हो सकता है, यही पॉजिटिव हो सकता है। 27 माइनस 3 कितना होता है 24, 24/2 क्या हो जाएगा 12। तो डेली एक्सपेंस कितना है उसका, सॉरी ड्यूरेशन ऑफ ट्रेवल कितना है, ड्यूरेशन ऑफ टूर है 12 डेज। ठीक है, अब देखो ये भी पूछ सकता था ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ ट्रेवल के बजाय ओरिजिनल ओरिजिनल जो तुम्हें इनिशियली उसने सोचा था डेली एक्सपेंस कितना होगा, तो अभी तुम्हें पहले 12 डेज आए, 12 से डिवाइड करना पड़ता, 4200 को डिवाइड करना पड़ता आपको 12 से, तो 12 डेज क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका केस बेस्ड स्टडी। ठीक है, इसमें आपके 4 पार्ट थे, ये भी लास्ट ईयर का पीवाईक्यू है। ये बोल रहा है कोलम आर्ट है, ठीक है, एक साउथ इंडियन आर्ट है, इसके अंदर एक पैटर्न बनाते हैं। ठीक है, उस पैटर्न में क्या बोल रहा है, देयर आर 4 डॉट्स इन फर्स्ट स्क्वायर
8 डॉट इन सेकंड स्क्वायर एंड 12 डॉट इन थर्ड स्क्वायर। ठीक है, तो आप उसने ऑलरेडी आपको दे दिया कि पहले में कितने स्क्वायर है, पहले स्क्वायर में 4 डॉट है, सेकंड में 8 डॉट है, थर्ड में 12 डॉट है। अल्टीमेटली एपी मेरी बन चुकी है। ठीक है, 4 8 12 कितने का गैप है, 4 का कॉमन कितना फैक्टर हो गया, कॉमन डिफरेंस हो गया 4। और अगर मेरे को डायग्राम में समझना है तो देखो पहले स्क्वायर ये देखो बीच में दिख रहा है, ये वाला स्क्वायर 4 डॉट हो गए 1 2 3 4। उसके बाद ये वाला है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ऐसे ही बढ़ता जा रहा है वो। तो अल्टीमेटली अगर ये मेरे को डायग्राम दे दिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर डायग्राम नहीं भी देता तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो भी अपनी एपी बन चुकी है। इसके बाद अब क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या दिए हुए हैं। तो एपी अपनी क्या हो गई 4 8 और 12। तो आइए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शो दैट नंबर ऑफ डॉट्स गिवन अबव फॉर्म एन एपी। तो ये तो आपने दिखाई दिया है 4 8 12। ठीक है, उसके बाद तो मैं कैसे बताऊंगा, डी बराबर क्या होता है a2 माइनस a1 इक्वल्स टू a3 माइनस a2। तो डी की वैल्यू क्या होती है 8 माइनस 4 इक्वल्स टू 12 माइनस 8। तो ये क्या आ गया 4 इक्वल्स टू 4। तो क्या बन रहा है एपी बन रहा है। तो अगर एपी बन रहा है तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया मेरा 4 और कॉमन डिफरेंस मैंने भी निकाला ही है 4। तो फर्स्ट टर्म भी हो गया, फर्स्ट टर्म भी मेरा कितना है 4 और कॉमन डिफरेंस भी कितना है 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राइट nth टर्म ऑफ एन एपी। अभी आपकी एपी क्या बनी थी, एपी अपनी बनी थी 4 8 12। ठीक है, तो a बराबर 4 था और d बराबर भी 4 है। तो nth टर्म क्या होगा, an होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू पुट कर दो n माइनस 1 इंटू 4। ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 4n माइनस 4। तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया आंसर 4n। तो nth टर्म क्या हो गया 4n। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोलता है द पैटर्न इज एक्सपेंडेड, कि इस पैटर्न को हम आगे बढ़ाते हैं ऑन ए लार्ज ग्राउंड, एक बड़े ग्राउंड के ऊपर, और टोटल डॉट का नंबर कितना हो जाता है 220 डॉट्स। ठीक है, आर यूज देन फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर फॉर्म। तो कितने स्क्वायर बने। ठीक है, तो एक टर्म में एक स्क्वायर बन रहा है तो नंबर ऑफ टर्म ही निकालनी है अल्टीमेटली। तो नंबर ऑफ स्क्वायर फॉर्म का मतलब मेरे को क्या निकालना है, एन निकालना है। और टोटल डॉट दे रखी है, टोटल डॉट का मतलब क्या दे रखा है मेरे को, सम दे रखा है, सम मतलब एस एन दे रखा है मेरे को। ठीक है, तो मेरे को ए की वैल्यू पता है, मेरे को डी की वैल्यू पता है, मेरे को एस एन पता है। तो मेरे को क्या निकालना है, एन निकालना है सिर्फ। ठीक है, तो निकाल लीजिए। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू हो जाएगी 220 इज इक्वल टू एन की वैल्यू निकालनी मेरे को अपॉन 2 2a 8 हो जाएगा, n माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी है 4। तो 220 एन, देखो 4 में से 4 बाहर आ गया, सीधा कॉमन 4 आ रहा है, 4 अपॉन 2। तो 4 कॉमन आया तो ये आ गया 2 प्लस n माइनस 1। तो यहां से 220 इज इक्वल टू 2n और 2 माइनस 1 1, तो 1 प्लस 10। तो यहाँ 2n आया, 2 से 110। तो यहां से इक्वेशन क्या आ गई आपकी 110 इक्वल टू n प्लस n स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट पेज में करते हैं हम। तो देखो वैसे तो आप यहाँ से सीधा भी बता सकते हो कि 110 क्या होता है 10 इंटू 11। ये भी 10 इंटू 11 ही लिखा हुआ है, तो n की वैल्यू क्या आ गई 10। लेकिन फिर भी सॉल्व करना है तो अपन कर सकते हैं। 110 इक्वल टू क्या हो गया n प्लस n स्क्वायर। तो क्या हो गया n स्क्वायर प्लस n माइनस 110। ठीक है, तो इसको दो तरीके से कर सकते हो आप, मिडिल टर्म स्प्लिट से भी कर सकते हो और अपने फॉर्मूले से भी कर सकते हो। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी कर सकते हो। तो मिडिल टर्म स्प्लिट से मैं क्यों कर रहा हूँ,
अब यहाँ पे इससे करते हैं, क्योंकि मेरे को ऑलरेडी पता है 10 इंटू 11 कितना होता है 110, और 11 माइनस 10 कितना होता है 1, तो उससे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म स्प्लिट से मैं करूंगा 11n माइनस 10n माइनस 110। तो यहाँ से आ गया n कॉमन, n प्लस 11, यहाँ से आ गया माइनस 10 कॉमन, n प्लस 11। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, एक तो आ गया मेरा n प्लस 11, दूसरा आ गया n माइनस 10 इक्वल टू 0। तो n इक्वल टू आ गया माइनस 11 और n इक्वल टू आ गया प्लस 10। तो ये तो हो नहीं सकता, नंबर नेगेटिव तो हो नहीं सकते। अगर मैं ऑलरेडी ड्रॉ कर रहा हूं किसी चीज को, तो टोटल कितने नंबर बनेंगे, कितने स्क्वायर बनेंगे, 10। ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बार बार ट्राई करने हैं आपको। जितने बार ट्राई करेंगे उतनी आपकी स्पीड और अंडरस्टैंडिंग दोनों बढ़ेगी, तो एग्जाम टाइम से पहले खत्म हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इट इज पॉसिबल टू कंप्लीट एन नंबर ऑफ स्क्वायर यूजिंग 100 डॉट। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि अगर मैं 100 डॉट यूज करता हूं, पिछले में कितना था 220 डॉट, अभी बोल रहा है सिर्फ 100 डॉट आपको यूज करनी है, तो क्या कंप्लीट स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। ठीक है, और अगर बनेगा एन नंबर ऑफ स्क्वायर, तो वापस से एन की वैल्यू निकालनी है। एन अगर इंटीजर आ रहा है तो बनेगा, इंटीजर नहीं आ रही तो नहीं बनेगा। सॉल्यूशन करते हैं वापस से अपने को क्या पता था, ए पता है अपने को 4, डी भी पता है अपने को 4, और वापस से एस एन पता है अपने को कितना हो गया 100। तो एस एन की वैल्यू पता है अपने को क्या होती है, एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट कर दो, 100 इक्वल्स टू एन अपॉन 2 2a क्या हो जाएगा 8, एन माइनस 1 इंटू 4। ये तो अभी कर ही चुके हैं अपन सब कुछ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4 वापस से कॉमन ले लो, तो 4n अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस n माइनस 1। तो ये देखो 2 से 2 कट गया, 2 से फिर 100 कट गया, तो क्या आ जाएगा 50, 50 इक्वल्स टू n n प्लस। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, तो देखो अब अपनी इक्वेशन क्या बनेगी, एन स्क्वायर प्लस एन माइनस 50 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन बनेगी। अब देखो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस बी की जगह -1 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस 4 ए की वैल्यू कितनी है 1, और सी की वैल्यू -50 अपॉन 2a। क्या हो जाएगा -1 प्लस माइनस 54 जा 200, 200 प्लस 1 201 अपॉन 2। अब देखो, अब n की वैल्यू बोल रहा है कि कंप्लीट n बनेगा कि नहीं बनेगा, तो वो किस पे डिपेंड करता है, क्या आना चाहिए, कंप्लीट n स्क्वायर होंगे कि नहीं होंगे, या n की वैल्यू क्या आनी चाहिए, इंटीजर आनी चाहिए। तो इंटीजर आने के लिए सबसे पहले 201 को क्या होना पड़ेगा, एक परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो 201 परफेक्ट स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। तो कैसे पता लगेगा 201 परफेक्ट स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, 200 के आसपास आपको पता है कि कोई परफेक्ट स्क्वायर, तो मेरे को 100 पता है एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है 10 का स्क्वायर होता है। 100 के बाद स्क्वायर पता है 11, 11 का स्क्वायर कितना होता है 12 का स्क्वायर कितना होता है 13 का स्क्वायर कितना होता है 14 का कितना होता है और 15 का कितना होता है। इसी में आपको पता लग जाएगा 11 का कितना होता है 11 11 का 121, 12 का होता है 144, 13 का होता है 169, 14 का कितना होता है 196 होता है सर। 196। 15 का कितना होता है 225। देखो 200 क्रॉस कर गया, इसके बीच में कोई इंटीजर आता नहीं है। अगर आप 200 क्रॉस कर गए हो और आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा है, तो एच इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, कि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो क्या हो जाएगा, इट इज पॉसिबल और नॉट। सो इट इज नॉट पॉसिबल, एज 201 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, इट इज नॉट पॉसिबल
टू कंप्लीट n नंबर ऑफ स्क्वायर यूजिंग 100 नोट्स। ठीक है, समझ में आया? तो दोस्तों समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि अभी तक हम 5 टेस्ट कवर कर चुके हैं और 5 टेस्ट के अंदर हम पूरा अलजेब्रा कवर कर चुके हैं। अलजेब्रा आपका 20 मार्क्स का है और उसके साथ फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर कवर कर चुके हैं जो 6 मार्क्स का है। ठीक है, तो हम अभी तक 26 मार्क्स का आपका पोर्शन कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो ऐसे ही वीकली टेस्ट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, और नेक्स्ट वीक मिलते हैं नए चैप्टर के साथ और नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।